आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन को देखने से पहले जीएस के पोर्शन को देख लेते हैं। तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की, और काली मिट्टी का निर्माण जो है लावा प्रवाह से होता है। काली मिट्टी को दक्षिण भारत में रेकुर मिट्टी कहते हैं और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाल मिट्टी का रंग लाल जो है लौह ऑक्साइड के कारण होता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। मृदा अपरदन को कौन रोकता है? तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अब मृदा जिसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है उसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आज के करंट अफेयर सेशन में विद स्टैटिक जी के। 20 जनवरी की करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ी स्टैटिक्स को भी उसमें ले करके चलेंगे। तो ये वीडियो आपको डेली सुबह 7 बजे मिल जाएंगी और आपको कहीं नहीं जाना है, JSSC पॉइंट का यूट्यूब चैनल पे आना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं कुछ नए ढंग से, कुछ नई तरीके से। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा कब से राज्य की सरकारी स्कूलों में सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान को शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 जनवरी। सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान, तो इस अभियान के जरिए स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह अभियान 11 जनवरी से 10 फरवरी तक 1 महीने चलेगी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न का सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2023 में होती है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जो है सुकन्या योजना का स्थान लेगी। गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है 2022 में लॉन्च किया गया है, जिसमें हायर स्टडी के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। 4% उसमें ब्याज है और 15 वर्ष जो के तक में आपको उसको चुकाना है। तो कुछ नई चीज़ें हम लोग जोड़े हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कुछ जो हम लोग यहाँ पे ले के आए हैं। तो क्वेश्चन है कि झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है? तो यहाँ पे 6 लोगों ने सेवा दी थी। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा जो कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन और रघुवर दास जो है प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो अब तक 3 बार लागू किया गया है। पहला किया गया था 19 जनवरी से 30 दिसंबर 2009 के बीच में, जो 344 दिन का जो था जो सर्वाधिक था। 1 जून से 11 सितंबर 2010 में दूसरी बार लगा, और 18 जनवरी से 13 जुलाई तक 2013 में तीसरी बार लगा। चलिए बात करते हैं आगे की क्वेश्चंस के बारे में। तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये सादलो ब्लेयर्ड थे। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कॉपर या तांबा उद्योग के लिए। झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये लोहरदगा में पाया जाता है। तो आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 जो है इस रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान जो है इंदौर को मिला है। वही बात करें कि झारखंड की, तो इस रैंकिंग में झारखंड की लोह नगरी जमशेदपुर को 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में क्लीन सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है जमशेदपुर को लगातार 5वीं बार मिल रहा है। मतलब 2019 से 2024 तक ये लगातार ये पुरस्कार उसको मिल रहा है। दूसरे नंबर पे जो है रांची का स्थान इसमें आया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न के सेक्शन को देख लेते हैं हम लोग। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में झारखंड का स्थान 34वां रहा है। चौथा राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 में झारखंड का स्थान 16वां था। और तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड का स्थान 10 रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है, और झारखंड में भी कहाँ? झरिया में। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। झारखंड के HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो ये चेकोस्लोवाकिया के द्वारा लगाया गया है। झारखंड का उच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे।
तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में टाटा ग्रुप के द्वारा किस राज्य में सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, गुजरात और झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर फैब के बारे में। तो सेमीकंडक्टर फैब जो क्या है, वो है एक प्लांट होता है सेमीकंडक्टर फैब, जो टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन द्वारा यह बताया गया कि गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर का जो है निर्माण किया जाएगा। टिस्को की स्थापना 1907 में होती है। संस्थापक इसके कौन हो जाएंगे? जमशेदजी टाटा। स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदी के संगम में जो है टिस्को का प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा प्लांट है टिस्को, और पहला लौह इस्पात संयंत्र भी है। टेल्को की स्थापना 1945 में होती है। 2003 में टेल्को का नाम बदल करके टाटा मोटर्स और 2005 में टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया था। बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में होता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इस प्लांट का स्थापना होता है। रूस की सहायता से जो है लगाया गया था यह प्लांट। अब भारत का पहला स्वदेशी प्लांट है ये। 1972 में इसमें जो है पहली बार भट्टी लगाई गई। 1974 में उत्पादन प्रारंभ किया गया और ये सेल के अंतर्गत आता है। भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है घाटशिला में जो है 1924 में लगाई गई थी। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा तांबा शोध केंद्र का स्थापना 1930 में घाटशिला में ही होता है। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना पलामू के जपला में हुई थी 1921 में। एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी रांची के मुरी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1938 में होती है। इस संयंत्र को बॉक्साइट के रूप में कच्चा माल लोहरदगा से प्राप्त होती है एल्युमिनियम कंपनी, जो कि मुरी में है। आगे चलते हैं PYQ के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज का संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया था? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया के द्वारा किया गया था। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पे है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के किस जिले में है? तो वो लातेहार में है। और बोकारो जिले का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ये थे PYQ के कुछ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कौन झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ऑप्शन हैं महुआ मांझी, आशा किरण बारला, दीपिका कुमारी या ओलिविया विश्वास। सही आंसर हो जाएगा ओलिविया विश्वास। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पाँचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि से चार्टर्ड प्लेन को खरीदा जाएगा? ऑप्शन है 40 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़ या 100 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 करोड़। इससे पहले झारखंड में कोई भी चार्टर्ड प्लेन था नहीं, तो इसलिए इस चार्टर्ड प्लेन को ख़रीदा जा रहा था। इससे पहले जो है भाड़े पे ही चार्टर्ड प्लेन को लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। आज के हम लोग जो है प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन को जो है आंसर कर देते हैं। तो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था कि हाल ही में झारखंड में के किस जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला, जो कि 123 करोड़ रुपए की राशि से बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देख लेते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड राज्य के किस जिले की झांकी को शामिल किया गया? तो ऑप्शन है रांची, देवघर, सरायकेला और दुमका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है, और साथ में ये भी बताना है आपको कि गणतंत्र दिवस परेड में इस बार मुख्य अतिथि के रूप में कौन से देश के जो है राजनेता आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो यहीं तक की थी, कल आपसे फिर मिलते हैं।